बिलासपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को घोंसला बनाने का बहुत शौक था। घोंसला रे घोंसला रे घोंसला, मुझ में बहुत है हौसला, लाकर बहुत सारी लकड़ी, उनसे बनाऊं मैं घोंसला। टुनटुनी चिड़िया एक दिन में 3 से 4 घोंसले बना लेती थी। उसी दिन शहरी जंगल से कालू कौआ वहां से गुजर रहा था। वहां टुनटुनी चिड़िया को घोंसला बनाते देख वहां रुक जाता है। घोंसला रे घोंसला रे घोंसला, मुझ में बहुत है हौसला, लाकर बहुत सारी लकड़ी, उनसे बनाऊं मैं घोंसला। इस चिड़िया में तो सचमुच बहुत हौसला है। यह तो बहुत अच्छे से घोंसले बना रही हैं। इससे बात करना चाहिए। अरे वाह चिड़िया रानी, तुम तो बहुत अच्छे और मजबूत घोंसले बनाती हो। वैसे तुम यह घोंसले बनाकर क्या करती हो इन घोंसलों का? कालू जी, वैसे तो मैं इन घोंसलों को केवल शौक के तौर पर बनाती हूँ, लेकिन यदि कभी जंगल में किसी पक्षी को इसकी जरूरत पड़ती है तो मैं अपने बनाए हुए घोंसले उन्हें दे देती हूँ। क्या तुम घोंसलों को फ्री में पक्षियों को दे देती हो? हाँ, मैं उन्हें फ्री में देती हूँ। यह चिड़िया तो बहुत ही भोली भाली है, लेकिन इसमें घोंसले बनाने का हुनर बहुत अच्छा है। इसके हुनर से मैं अमीर पक्षी बन सकता हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही मजबूत और सुंदर घोंसले बनाओ और मैं उसे जंगल के पक्षियों को बेच दूँ। इससे बहुत सारा मुनाफा होगा और वह मुनाफा मैं तुम्हें भी दूंगा। वैसे तुम भी इन घोंसलों का कुछ कर नहीं पाती हो, इसी बहाने तुम भी 4 पैसे कमा लोगी। वैसे आपका प्रस्ताव अच्छा है, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है कालू जी, इसी बहाने मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करके एक साथ 5 घोंसले बनाती है। कालू कौआ वहाँ आ जाता है। शाबाश टुनटुनी, तुमने बहुत ही सुंदर घोंसले बनाए हैं। चलो अब इन घोंसलों को इसी पेड़ पर रहने दो। मैंने पास के किसी पेड़ पर तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी है। तुम वहां जाकर रहो। देखो वह पेड़ देख रही हो ना, जो बहुत बड़ा पेड़ है, वहां जाकर रहना। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की बात मानकर वहां से चली जाती है। घोंसला रे घोंसला रे घोंसला, मुझ में नहीं है अब हौसला, मैं हूँ बहुत बड़ा कपटी, चुराता हूँ मैं दूसरों का घोंसला। थोड़ी देर में ढेर सारे पक्षी कालू कौवे से घोंसला खरीदने आ जाते हैं। अरे भैया, यह घोंसला कितने का दिया? ये घोंसला 200 रुपए का है, मजबूती की गारंटी भी है। ओहो, यह घोंसला तो बहुत महंगा है। लेकिन मेरी पत्नी लूसी अंडे देने वाली है, मुझे घोंसले की बहुत ज़रूरत है। मुझे यह घोंसला किसी भी कीमत पर ले जाना पड़ेगा। अरे भैया, हमारा घोंसला भी कल आंधी में उड़ गया था, हमें भी घोंसला ले जाना पड़ेगा। घोंसले की बिक्री बढ़ते देख कालू कौवा खुश हो जाता है। उधर टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवा जिस पेड़ पर रहने के लिए भेजता है, वह असल में उस जंगल का खतरनाक चील लक्का चील का पेड़ होता है। इस पेड़ पर तो कोई घोंसला ही नहीं दिख रहा है जहां मैं रुक सकूं, और यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। इतनी मोटी चिड़िया, आज तो मेरा लंच है पक्का। जैसे ही चील टुनटुनी चिड़िया को खाने आता है,
चील जी, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? बंद करो अब बनना। बताओ तुम्हारी क्या है आखिरी तमन्ना? टुनटुनी चिड़िया यह देखती है कि लखा चील के पास कोई भी घोंसला नहीं है। चील जी, क्या इस पेड़ पर आपके पास कोई भी घोंसला नहीं है? नहीं है मेरे पास इतना हौसला कि बना लूं मैं अपने लिए अच्छा सा घोंसला। टुनटुनी चिड़िया लखा चील को कालू कौवे की सारी बात बताती है। मेरा नाम है लक्का, अब उस कौवे का काम तमाम है पक्का। उसका खत्म करूंगा मैं हौसला, तब मिलेगा मुझे फ्री में घोंसला। टुनटुनी चिड़िया लखा चील को कालू कौवे के पास ले जाती है। वहाँ लखा चील कालू कौवे की पिटाई करके उसे शहरी जंगल वापस भेज देता है। अंत में टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को अपने बनाए हुए घोंसले फ्री में देती है और जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से बहुत खुश होते हैं। राजस्थान के छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वह अपनी मधुर आवाज और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। हालांकि जब गर्मी का मौसम आया, टुनटुनी ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। ओह, इतनी चिलचिलाती धूप हो गई है, अब तो मेरे लिए भोजन और पानी ढूंढना मुश्किल हो गया है। जरा सी धूप से ही मेरे पंख पसीने से गीले हो रहे हैं और अब मैं तो अक्सर चक्कर और कमजोरी महसूस कर रही हूँ। मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दो ना। चिंता मत करो पिंकी, मैं अभी कुछ खाने का ले आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जब अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के लिए खाने की तलाश कर रही थी तो उसे एक अजीब सा दिखने वाला घर मिला जो पूरी तरह से बर्फ का बना था। घर ठंडा और ताजा था और टुनटुनी ने उसमें प्रवेश करते ही तुरंत राहत महसूस की। इतनी गर्मी में यह बर्फ का घर कहाँ से आया? खबरदार ना समझ चिड़िया, यदि तुमने इस घर में दोबारा घुसने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्फ की चिड़िया बना दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पेड़ जी, मैं तो अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के लिए खाना ढूंढ रही थी। यदि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें इस बर्फ के घर में रहने दे सकता हूँ और तुम्हें पिंकी चिड़िया के लिए कुछ खाने को भी दे सकता हूँ। आप सवाल पूछिए पेड़ जी। मैगी मैदे से बनता है और पेट को बहुत नुकसान भी पहुँचाता है, लेकिन वह हमारी जीभ को स्वादिष्ट लगता है। बताओ ऐसा क्यों? पेड़ जी, जो खाने की चीजें जीभ को अच्छी लगती है वह अक्सर पेट को नुकसान पहुंचाती है और जो चीजें जीभ को अच्छी नहीं लगती वह हमारे पेट को स्वस्थ बनाए रखती है। जो यह बात जान लेता है वह अपने पेट को हेल्दी रख सकता है। चिड़िया, तुम तो बहुत समझदार चिड़िया लगती हो। आज तक इस प्रश्न का उत्तर कोई भी पक्षी नहीं दे पाया, इसलिए आज तक इस बर्फ के घर में भी कोई नहीं रह पाया। लेकिन आज से तुम इस बर्फ के घर में रह सकती हो और यह लो, अपनी बेटी के लिए ढेर सारा खाने का सामान ले जाओ। पेड़ जी, बर्फ के घर में मैं बाद में रहने आऊंगी, पहले मैं अपनी भूखी बेटी को कुछ खिला दूं। टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया उस बर्फ के घर में रहने की तैयारी करने लगती है, लेकिन जंगल का बदमाश कालू कौवा यह सब जान लेता है और वह बर्फ के घर में रहने के लिए आ जाता है। अरे वाह, इस बर्फ के घर में तो कितनी ठंडक है। अब तो मैं पूरी जिंदगी इसी बर्फ के घर में रहूंगा। अरे ओ बदमाश कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बर्फ के घर में घुसने की? पेड़ जी, मैं टुनटुनी चिड़िया का भाई कालू कौवा हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में खुश है। उसने अपने बदले मुझे बर्फ के घर में रहने को कहा है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ठीक है, यदि तुम सच कह रहे हो तो जाओ, तुम इस बर्फ के घर में रह सकते हो। लेकिन यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम उस बर्फ के घर में ठंड से बर्फ का कौवा बन जाओगे।
इस खड़ूस पेड़ की बात हमेशा सच हो या ज़रूरी नहीं। खुद तो यहाँ रह नहीं सकता, मुझे वहाँ रहने से रोक रहा है। कालू कौवा बर्फ के घर में रहने चले जाता है, लेकिन जैसे ही वह बर्फ के घर में रहने जाता है, ठंड से उसका हाल बुरा हो जाता है और वह जमने लगता है। इतनी देर में टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। पेड़ जी, कालू कौवे को माफ कर दीजिए, अब वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे कहने पे मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अब इसे यह जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू कौवा थोड़ी ही देर बाद जंगल छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अंत में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ बर्फ के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।